नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 4 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम संयोजकता को समझने का प्रयास करेंगे और विभिन्न तत्वों की संयोजकता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। संयोजकता हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ये हम देख चुके हैं और किसी भी परमाणु के किसी बाह्यतम सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उन्हीं इलेक्ट्रॉन की संख्या को या उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। तो बोरबरी स्कीम में हमने देखा था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और जिनके या जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु हीलियम परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर ये रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। सक्रिय तत्वों की परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात वो अपने समान या किसी अन्य परमाणु से मिलकर अणु बनाना चाहता है और अणु बनाने की ये प्रवृत्ति जो है वो उसके बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु जो है वो अपने अष्टक या अपनी बाह्य कोश को पूर्णतः भरने के लिए किसी अन्य समान या भिन्न तत्व के परमाणु से मिलकर उससे अपना जो कोश है उसको भरने का प्रयास करता है। मैं बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को भरने का प्रयास करता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे भारी कक्षा को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा उनको ग्रहण करके या उनका त्याग करने से होता है। तो
हर कोई परमाणु चाहता है अपने आप को सक्रिय, अपने आप को स्टेबल करना, स्थायी करना। और स्थायी करने के लिए उसके भारतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य है, जिसे हम अष्टक भी कहते हैं। अब वो अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उनको ग्रहण करता है या उनको त्याग करता है, तब जाके वो अपना अष्टक पूरा करेगा। और अष्टक पूरा करने पर वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि वो स्थायी हो जाएगा। परमाणु के भारतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अथवा संयोजकता होती है। तो कोई भी परमाणु अपना अष्टक बनाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन या ग्रहण करता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणु के भारतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन के भारतम कोष में भी एक, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक। वैसे ही सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में एक। यानी कि इनके अंतिम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद ये स्थायी हो जाते हैं, और इसी कारण इनकी संयोजकता जो है वो एक हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है। तो अगर हम मैग्नीशियम को देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण होता है 2, 8 और 1। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। जबकि एल्यूमिनियम का होता है 2, 8, 3, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। इसी कारण मैग्नीशियम की संयोजकता जो है वो 2 हो जाएगी, और एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है वो 3 हो जाएगी। क्योंकि मैग्नीशियम के भारतम कक्ष में 2 तथा एल्यूमिनियम के भारतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के भारतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के भारतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है। किंतु भारतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। अब फ्लोरीन के भारतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वितरण होता है 2 और 7। अब फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करना अधिक कठिन होता है, जबकि अ, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान होता है। इसी कारण इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, ना कि 7। अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से 7 को घटाकर प्राप्त करते हैं, और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 में दी गई है। तो हर किसी तत्व की एक निश्चित संयोजकता होती है, जो कि हम यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के भारतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता है 1। जबकि हीलियम के भारतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, क्योंकि ये
इसका भारतम कोश पूरा भरा हुआ है, इसीलिए इसकी संयोजकता होगी 0। लिथियम के भारतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि के में 2 होते हैं और एल में 1 होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। बेरिलियम का भारतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल में दो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में भी 2 और भारतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। बोरॉन के भारतम कोश में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। जबकि कार्बन के भारतम कोश, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होने पर भारतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। जबकि नाइट्रोजन के भारतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के वाले में 2 और भारतम कोश यानी कि एल वाले में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग करना इसके लिए कठिन होता है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होता है, इसी कारण इसकी संयोजकता हो जाती है 3। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। पहले कोष में यानी कि के वाले में होते हैं 2 और एल वाले में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ले 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना टफ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान होता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाती है 2। फ्लोरीन, इसके भारतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले में 2 और भारतम वाले में 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए आसान है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। तो इसी प्रकार से हम भिन्न भिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉन वितरण की सहायता से उनकी संयोजकता को पता कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इन तत्वों की यहाँ पर परमाणु संख्या हमें दी गई है। इन परमाणु संख्या के आधार पर हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। अगर कोई उदासीन परमाणु है तो इसके पास जितना परमाणु क्रमांक होगा इसका, उतने ही इसके पास प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक है, तो 6 ही इसके पास प्रोटॉन होंगे और 6 ही इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13, तो 13 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और 13 ही इसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है इसकी द्रव्यमान संख्या से। द्रव्यमान संख्या में अगर हम प्रोटॉन को घटा देंगे तो द्रव्यमान संख्या होता है इसकी 27। तो 27 में से 13 को घटा देंगे तो 14 इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो आप परमाणु संख्या अगर आपको पता है तो आप प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या भी पता है तो आप न्यूट्रॉन की संख्या बता सकते हो। इसके अलावा संयोजकता इनकी बता सकते हो। तो इस तरीके से भिन्न तत्वों की संयोजकताओं को ज्ञात किया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को भी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।